नमस्कार, साधना प्लस पर पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर इंतजाम किए दुरुस्त। जिले के उपायुक्त और एसपी के साथ की बैठक, नियमों का पालन कराने के दिए निर्देश। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जिले के अधिकारियों से ली कोरोना के हालातों की जानकारी। बैठक में तमाम अधिकारी रहे मौजूद। देश भर में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का प्रकोप। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन किया गया लागू। आने जाने वाले लोगों की हो रही चेकिंग। और गोरैया के गांव में लॉकडाउन का हुआ उल्लंघन। दुकानों को खोलकर सरकार के नियमों का किया गया विरोध। कहा कोरोना से मरने न मरे लेकिन भुखमरी से जरूर मरेंगे हम। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर इंतजाम दुरुस्त करने के लिए जिला के उपायुक्त और एसपी के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें फीडबैक लिया गया और सख्ती से नियमों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा की स्थिति में कांग्रेस को राजनीति करने से परहेज करने की भी सलाह दी है। क्या बैठक और क्या रहा था बैठक में, किस तरह के? आज कोविड के सिलसिले में हमारी मीटिंग थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स, एसपी, सीएमओस एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस और उसके सभी अधिकारी वहां पर उसके साथ जुड़े हुए थे। प्रमुख रूप से आज की बैठक में विषय जो कोविड की सारी सिचुएशन के पश्चात हमने पिछले कल जो कैबिनेट में एक निर्णय लिया, निर्णय में हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि अब थोड़ी सख्ती और ज़्यादा करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हमने लागू करने का निर्णय किया है। वो कल से लागू हो जाएगा। उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी हो, ठीक प्रकार से सारी चीज़ें वहाँ पर हों, लोगों को असुविधा भी नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ में लोगों को घरों से बाहर आने के लिए किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, किस प्रकार से उसमें भूमिका निभा सकते हैं, वो सारी चीज़ के लिए कहा। और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से झज्जर जिले में कोरोना के हालातों की जानकारी ली और अधिकारियों से जानकारी ली गई। बैठक के दौरान पूरा फोकस कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर रहा। वहीं इस दौरान एसीएम डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने और जिला उपायुक्त जितेंद्र दहिया, पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के अलावा तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। सीएम ने ऑक्सीजन और कोरोना मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्था का आकलन भी किया बैठक के दौरान। और वहीं आपको बता दें, एसीएम डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा है कि झज्जर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। ऐसे में पूरे स्वास्थ्य सुरक्षात्मक तरीके से संक्रमण के फैलाव को रोकना जा रहा है। देखिए, कोविड की का प्रकोप तो सभी जगह आज के दिन नज़र आ रहा है और हरियाणा सरकार ने हर ज़िले में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में इसलिए लगाया है, जैसे कि जो सभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो सभी चुनौतियां हैं, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से देखकर उनको एड्रेस किया जाए। झज्जर ज़िले में पिछले एक हफ्ते में काफ़ी काम हुआ है। वैसे भी ज़िला प्रशासन इस मामले में काफ़ी सजग थी और हमने यहाँ पे पिछले एक हफ्ते में ही करीब 125 बेड्स इंक्रीज़ किए हैं, जो ये ऑक्सीजन सपोर्टेड या आईसीयू बेड है। ऑक्सीजन की हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसमें भी सुधार आया है। और आगे के लिए जो हमारी रणनीति है, हमने एनजीओज़ के साथ मिलकर उनके साथ भी मीटिंग करी है कि लोगों में ख़ास तौर से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जागरूकता भी बढ़ाएं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, कोविड से बचाव के लिए जो लॉकडाउन है उसके लिए घरों में रहें और सभी समाज सेवी संस्थाओं को इसके लिए जोड़ा गया। और यमुनानगर में पुलिस प्रशासन ने संपूर्ण रूप से सख्ती दिखा दी है। जिसके तरीके से कोरोना वॉरियर्स लगातार फैल रहा है, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्ते में सख्त हो चुकी है और हर चौक चौराहे पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। और यमुनानगर के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने भी आज यमुनानगर के हर चौक चौराहे पर जाकर
पूरा निरीक्षण किया। साथ ही आने जाने वाले लोगों को समझाने की भी कोशिश की गई कि आप बिना मास्क के बेवजह घर से बाहर ना निकले, जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकले। हरियाणा में लॉकडाउन है लेकिन लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं आज हमारे हरियाणा ब्यूरो राजकुमार सैनी ने यमुनानगर का दौरा, हर हालात का जायजा लिया और हमारे ब्यूरो चीफ ने यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल से विस्तार से बातचीत भी की। राजकुमार, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं 24 घंटे में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। बार बार आपको हिदायत दी जा रही है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी हिदायत दी जा रही है कि आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जो सरकार के नियम हैं, जो गाइडलाइनें हैं उसका आप पालन करें, सुरक्षित रहें। मैं सबसे पहले अपने साधना प्लस चैनल के माध्यम से ये जो पुलिस कर्मचारी हैं, मैं इनको दिल से सैल्यूट देना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि आज ये हमारे कोरोना रक्षक हैं, कोरोना योद्धा हैं। इनका भी घर में परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, लेकिन आप लोगों की सुरक्षा के लिए ये दिन रात यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि जो हमारे यमुनानगर के एसपी साहब हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हमारे यमुनानगर के जो एसपी साहब हैं, वो खुद आज देखिए किस तरह से जनता के बीच में अपने परिवार से दूर किस तरीके से वो आप ही लोगों की सुरक्षा के लिए किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और आप लोगों का जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पुलिस कर्मचारी जो है, आज एक हमारे देश के असली योद्धा, पुलिस प्रशासन अपना दिन रात सहयोग कर रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन, जो हमारे एसपी साहब हैं यमुनानगर के, वो किस तरह से अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर किस तरह से कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला हुआ है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अपने घर में रहें, गाइडलाइन का पालन करें, जो सुविधाएं दी गई हैं, ज़्यादा ज़रूरत हो, यदि कोई समस्या है, घर में परेशानी है, ज़रूरत हो ज़्यादा तभी आप घर से बाहर निकलें, वरना ना निकलें। यमुनानगर के जो एसपी साहब हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, किस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि आप लोग अपने घर पर रहें, ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। लोगों को दिल से सैल्यूट है कि ये कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला हुआ है, आप लोग अपना घर परिवार छोड़कर आप लोग देश की सेवा कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता को सर, अपने देश को? संदेश यही है कि जो भी सरकार की डायरेक्शंस है उसको कंप्लाई करें। जो भी डायरेक्शंस है वो बिल्कुल आम जनता को पता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है कि जो आम जनता को ना पता। तो अभी जनता से यही अनुरोध है कि वो इन डायरेक्शंस का पालन करे, बिना वजह घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। जो कोरोना का संक्रमण है बहुत तेज़ी से हमारी सोसाइटी में फैल रहा है। हमारे जितने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा कहीं ना कहीं अंडर स्ट्रेस्ड है पेशेंट्स की इतनी संख्या की वजह से। तो इस कोरोना का जो फैलाव है, इसको आम जनता ही अपने बाहर ना निकल के इसको रोक सकती है। बिना वजह अगर कोई भी बाहर निकलता है तो मान के चलिए वो इस संक्रमण को फैलाने में कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहा है और उससे ना सिर्फ वो अपने आप को बल्कि अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहा है। सर, कहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात है इस समय, जो जनता की सुरक्षा के लिए लगाई गई है? देखिए, इस समय लगभग 26 नाके पूरे ज़िले में हैं। कुछ नाके हमारे दूसरी स्टेट्स के साथ जो हमारे बॉर्डर है वहाँ पे है, कुछ नाके हमारे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हमारे बॉर्डर है वहाँ पे है, और 10 नाके शहर के अंदर या यूँ कहूँ कि ज़िले के अंदर भी लगे हुए हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो भी सड़क पे गाड़ी है उसको हम रोक के पूछें कि वो किस कारण से सड़क पे है, और अगर किसी उचित वजह से कोई व्यक्ति घर से बाहर है हम उसको जाने दे रहे हैं। अगर वजह उचित नहीं है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाए। जैसा कि पुलिस प्रशासन सर, जैसे पूरा स्टाफ है आपका, कोरोना की बीमारी, इतनी महामारी तेज है, हालांकि इन लोगों का भी परिवार है, ये लोग दिन रात एक करके खड़े हैं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? नहीं, पुलिस का काम है जनता की सेवा करना, और इस कोरोना का जो काल है इसमें आम जनता को कोरोना से बचाने में भी हमारी पूरी जिम्मेवारी है। हमें सरकार की भी उम्मीद है पुलिस से कि हम इस कोरोना के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो मेरे साथी कर्मचारी सभी जी जान से लगे हुए हैं। अब जनता हमारा कितना सहयोग करती है
कि जनता के अलावा पूरी देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हालांकि आप एक अधिकारी हैं, देश तो हमारा ही है, पूरी देश को क्या, जनता को क्या संदेश देंगे कोरोना वायरस को लेकर? देखिए, जनता की बहुत ही अहम भूमिका है। जो ये संक्रमण है, ये हमें पता है कि ज़्यादा आवाजाही से, लोगों से मिलने से, भीड़ भाड़ के जो स्थान हैं उन पे जाने से संक्रमण होता है। और जो डायरेक्टिव्स हैं इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए, जो केंद्र सरकार ने जारी कर रखे हैं, अगर उसका पालन आम आदमी बिल्कुल सही से करे तो इस संक्रमण को काफ़ी हद तक हम फैलने में। और आम लोगों के लिए लॉकडाउन के बीच चलते कुरुक्षेत्र के बीच बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार कृष्ण बेदी, जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर लघु सचिवालय पर उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया है। के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक सांकेतिक धरना यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि अपनी आवाज़ को, एक कार्यकर्ता की आवाज़ को महामहिम राष्ट्रपति को पहुँचाया जा सके। ममता बनर्जी ने वहाँ गुंडागर्दी का जो नाच रचा हुआ है, वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठान को जो जलाया जा रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उनको अग्निवेश किया जा रहा है, इस विषय को लेके, क्योंकि वहाँ नंगा नाच चल रहा है। और ममता बनर्जी का हमेशा से इतिहास रहा है, जब उसने सरकार बनाई है, हमेशा से गुंडागर्दी दम पे सरकार बनाई है। आज यहाँ धरने के ऊपर हमारी एक मांग है कि जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने ममता बनर्जी को एक बड़ा जनादेश दिया है, उस जनादेश का स्वागत करना चाहिए था, परंतु उसने अपनी बौखलाहट के अंदर आकर के ममता बनर्जी के लोगों ने और उसके इशारे के ऊपर, ममता बनर्जी के इशारे के ऊपर जो गुंडागर्दी वहाँ पर की है और वहाँ पर टारगेट बना करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनको मारा गया है, कई हजार कार्यकर्ताओं को घायल किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, उनकी बहु बेटियों के साथ कुकृत्य किया गया और वहाँ पर जिस प्रकार से उनकी दुकानों को जलाया गया है, उनके बिजनेस को तबाह किया गया है। जो सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है और वो लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाती, वो मूक दर्शक बन करके देख रही है, ऐसी सरकार को रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज रात से कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस निर्णय को विरोधाभास बताया है। आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने गरीब मजदूर वर्ग के लिए राहत पैकेज देने की मांग की है। आपको ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने कहा है कि सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है, साथ ही धारा 144 भी लगाई है। अंतर्राज्यीय जो बसें हैं उन्हें 50% सवारियों के साथ चलने की अनुमति दी गई है। इन नियमों को लागू किया गया है। और देश में आए दिन कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले और कोरोना महामारी की वजह से हो रही मौतों की गिनती को देखते हुए जहां एक तरफ कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के अलग अलग जिले में भी नाइट कर्फ्यू और मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते पंजाब पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए सरहदी जिला फिरोजपुर की, तो फिरोजपुर में भी पुलिस को की तरफ से जो कई अलग अलग जगह पर स्पेशल नाकेबंदी करते हुए चेकिंग की जा रही है और साथ ही कोरोना महामारी के चलते जारी सरकारी दिशा निर्देश की पालन करने का संदेश भी दिया जा रहा है और लोगों को कोरोना महामारी से सचेत रहने की सलाह भी दी जा रही है। कोविड ਦੀਆਂ 19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ व्हीकल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। और कोरोना महामारी के चलते पंजाब में मिनी लॉकडाउन जारी है, जिसमें आम जनता को परेशानी ना हो उसी के मद्देनजर जरूरी वस्तुओं की दुकानें, रेडी फेड़ी को कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने के आदेश दिए गए हैं और उसी कड़ी में कानून का पालन करवा रहे SHO साहिब अपना
आपा खो बैठे थे। कुछ लोग सरकारी कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ पुलिस भी अब अपना सख्त रवैया अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और थाना सिटी SHO फगवाड़ा नवदीप सिंह खुद ही कानून की सब हदें पार कर गए थे और फिल्मी स्टाइल में सराय रोड पर रेहड़ी वाले पर बरस पड़े और सब्जी से भरे टोकरे को लात मार दी। इसी पर कड़ा एक्शन लेते हुए SSP कपूरथला कंबरदीप कौर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो को देखकर रेहड़ी वाले का बयान लेकर DGP के आदेश पर SHO को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SHO ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਕ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ और कोरोना महामारी को लेकर व्यापारी वर्ग में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। जहां महानगर में हजारों के वर्ग में लोग मौजूद हैं, हजारों की संख्या में हैं और हौजरी के लोग इस कोरोना महामारी के कारण सभी का कारोबार काफी बंद पड़ा हुआ है। कोरोना महामारी मुद्दे पर यार्न एसोसिएशन प्रधान राधे श्याम ने कहा है कि आज देश में हालात बद से बदतर हो चले हैं। भाजी गल है कि साडे देश दे विच जदों करोना दी इस गल दी पता लग चुका सी, इन्हां नूं इमीडिएट उसले इलैक्शन कमीशन नूं इलैक्शन स्टॉप करने चाहिए सी। ਜਿਹੜੇ इलैक्शन खुले होने की वजह नाल, रैलियां होने की वजह नाल देश की हालात अज बिगड़े इस वास्ते है क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपना इलैक्शन के चक्कर च रहे और लोग जिथों इधर उधर पलायन करते रहे, लोग उतों इधर आते रहे, इतों के उत्थे जाते रहे, पंजाब दे चों लोग बंगाल च भी जाते सी, जिहदे करके कोरोना का फैलाव ज़्यादा होया। और सिविल अस्पताल के दरबाहा के MD डॉक्टर राजीव जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये याद किया जा सकता है कि डॉक्टर राजीव जैन ने एक पुलिसकर्मी के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और गरीबों के मसीहा डॉक्टर के रूप में जाने जाते थे। बहुत अच्छे कुलीग सीगे पर उन्होंने कोले OPD भी बहुत ज़्यादा सीगी, इंडोर भी काफ़ी साढ़े रहिंदा हुंदा सीगा। डेफिनेटली उन्होंने जान करके जिहड़ियां साडे हॉस्पिटल दी OPD ते इंडोर काफ़ी इफेक्ट करेगा। असी डॉक्टर साहब का रेजिग्नेशन उपर फॉरवर्ड कर दिता है हायर अथॉरिटीज़ नूं ते हुण उन्हां ते हैगा भी उत्थे हुण कोई इत्थे MD मैडिसन होर डिप्यूट करते है या नहीं करते ते पेशेंट जरूर खराब। और आंगनबाड़ी सेंटरों में सरकार की तरफ से बच्चों और मां के लिए जो राशन इस बार सरकार की तरफ से भेजा गया है उसमें खंड बेहद ही बुरी किस्म की है। अब मीडिया में बात आने पर विभाग की तरफ से ये खंड बदलने की बात कही जा रही है। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन की सूबा प्रधान हरगोबिंद कौर ने कहा है कि ये खंड 2 महीने पहले आई थी और खराब होने के कारण वर्करों ने लेने से इसे इनकार कर दिया क्योंकि बहुत से खंड के गट्टे गिले थे। जिन्ने गट्टे खराब है वो असी चेंज कर देंगे, तुम एक बार चीनी तरवा लो। असी चीनी तरवा ली, उस तो बाद हफ्ते 1.5 हफ्ते तक कोई भी मतलब कार्रवाई हुई नहीं। फिर असी अपने जो उच्च अधिकारी उन्होंने दस्या भी इदा करके चीनी की प्रॉब्लम आ रही क्योंकि असी जो राशन है वो सेंटर टू सेंटर पहुँचता करना, उन्हें सिर्फ चीनी करके साडा पेंडिंग रह रहा। फिर उस तो बाद असी लैटर एक मैडम को लिख के दिता, साडे मतलब दफ्तर जिला प्रोग्राम अफसर है उन्होंने दफ्तर में एक लैटर इशू किया। उन्होंने फरदर वो लैटर फिर मार्कफेड वाले इशू करता तो इन्होंने 2 महीनों के आफ्टर इलैक्शन विद इन 2 मंथ साडा कई बार उन्होंने वार्तालाप होया मार्कफेड वालों एंड पत्तरी कागज बिहार भी साडा चलता रहा बट अल्टीमेटली सानू कोई सोल्यूशन मिला नहीं। हाँ जी, जी समस्या सानू आंगनवाड़ी केंद्रों के विच आई है कि जी साडे कोल राशन की सप्लाई है, असी बेनीफिशरी नूं राशन दिंदे आ बच्चों नूं मावां नूं, तो उहदे च हुण समस्या ये आ रही हैगी कि कदे सरकार सानू राशन दिंदी नहीं हैगी। जिवें पिछे कोविड चलिया विचों कदे राशन आ गया कदे ना आ गया, तो लोग साडे कोल राशन मंगण वास्ते आउंदे आ कि सानू राशन दिओ, आंगनवाड़ी च साडे बच्चों का राशन आया, मावां का राशन आया,
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਖੰਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਖੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਖੰਡ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ कि खंड जी है बिल्कुल खराब। और कोविड-19 के चलते सरकार की ओर से गैर जरूरी दुकानों को बंद कराने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते अमृतसर शहर में भी सिर्फ जरूरत अनुसार ही दुकानें खोली जा रही हैं, जिसके चलते अमृतसर की मशहूर IDM मार्केट में दुकानदारों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। और पंजाब में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक तरफ जहां पंजाब में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन सड़कें और पहले की तरह ही यातायात दिखाई दे रहे हैं और सड़क हादसे में पहले के मुताबिक कमी देखने को मिल रही है। नाभा में तेज रफ्तार टाटा 407 की तरफ से मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਟਾ 407 ਪਿਕਅਪ ਨੰਬਰੀ PV 11 CM 0293 ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੈਦਖੇੜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ लिख के मुकदमा। और कोविड-19 के चलते सरकार की ओर से गैर जरूरी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते अमृतसर शहर में भी सिर्फ जरूरत अनुसार ही दुकानें खोली जा रही हैं, जिसके चलते अमृतसर की मशहूर IDM मार्केट को और बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज देश भर में सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया है। रोहतक में भी सांसद अरविंद शर्मा ने नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है और कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बावजूद अपने व्यक्तिगत हार को नहीं पचा पा रही हैं। बंगाल में जो चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया और चुनाव इस इतने 130 करोड़ के देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हिंसा हुई बंगाल में, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। और कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से प्रशासनिक अधिकारी भी परेशान हैं और पंजाब में लगा लॉकडाउन भी इस महामारी में कारगर साबित नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल अमृतसर का है, जहां शिवपुरी में संस्कार करने के लिए गए जगह बढ़ाई जा रही है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है और दुर्गायाना कमेटी इस समय मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਥੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 100 ਥੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 16 ਥੜੇ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਜੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ कि ये ਜਿਹੜੀ दूसरी लहर आ गई कोरोना की,
ਔਰ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10-12 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 40-45 ਕੱਲ 44 ਸੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਆ ਪਾਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਦੀ लगदी। और प्रदेश में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए सरकार हर रोज नए हथकंडे अपना रही है। वहीं इसके अलावा बाजारों में सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने के लिए 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, जबकि शराब के ठेके को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और अगर बात करें संगरूर की, तो प्रशासन को 5 बजे के बाद खुली दुकानों पर सख्ती से एक्शन लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। और मौसम ने अपना रुख बदला है। आपको बता दें कि बावल और कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है, जिसमें ओले भी बरसे हैं, लेकिन तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। वहीं बावल बेदावास रोड पर एक टेम्पो भी तेज हवा की चपेट में आकर पलट गया, जिसके बाद में ट्रैक्टर की मदद से उसे खड़ा किया गया। और बावल की एक खबर जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है, जिसको लेकर आपको बता दें कि बावल में कई शहरों में भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हुई, और लेकिन तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। वहीं बावल बेदावास रोड पर एक टेम्पो भी तेज हवा की चपेट में आ गया और टेम्पो पलट गया, जिसे कि ट्रैक्टर की मदद से फिर से खड़ा किया गया। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? नंगली से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बावल। अच्छा, भयंकर तूफान के अंदर पलट गया। चोट लगी किसी को? नहीं, टेम्पू पलटा बस। वैसे कोई नुकसान ना आपके? ना, मेरे तो कोई नुकसान ना है। गाड़ी में नुकसान? टेम्पू में है। कितना नुकसान हुआ है? वो तो बाकी सामने है, ये मरगाड़ वगैरह जो टूट रहा है। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां किराया मांगने पर पीजी संचालकों को गोली मार दी गई। वहीं से ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि हत्या में 3 आरोपी हैं, जो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने अब हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है। गुरुग्राम की एक खबर, जहां पर पीजी का किराया मांगने के वजह से संचालक को गोली मार दी गई और पूरा वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।